इतना ना शिक्षा मंत्री जी शिक्षित है कि हम लोग बोलने से डर रहे हैं। आप क्या बोल सकते हैं, बोलने में भी डर लग रहा है कि घर में 3 अधिकार था ना, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। अभी जो बोलेगा कि लड़की को हम कोई नहीं देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये तो साक्षात हम लोग साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग शादीशुदा है, घर परिवार सही रवैया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी कहा जाता है इसको। तो जिस तरह से आंदोलन करने से रोका जा रहा है, ये बहुत घोर निंदनीय है। इसकी जितनी हम निंदा का कोई भी एक सिंगल बहाली, चाहे वो बीएसएससी का बहाली हो, चाहे लाइब्रेरियन की बहाली हो, चाहे इंटर लेवल की बीएसएससी की बहाली हो, कोई बहाली समय पे नहीं होती है। कोई बच्चा इस दलदल में आता है तैयारी करने के लिए, वो दलदल में पूरा फंस जाता है, उसको पता तक नहीं चलता कि उसका उम्र खत्म। बिहार में बहार है क्योंकि एनडीए की सरकार है। नौकरी और रोजगार मांगने वाले अभ्यर्थियों पे लगातार लाठियों से हो रहा प्रहार है। जी हाँ, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। 20 मई है और आज के दिन जो है कि लड़कियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा जो है कि आज थाली और बेलन लेकर के लोग सड़कों पे उतरने वाले थे और वो अपने बीपीएससी टीआरई 4 की विज्ञापन की मांग करने वाले थे। 8 मई को भी उन लोगों ने सड़कों पे उतरा था, लेकिन प्रशासन की जो पुलिसिया रवैया थी, लाठियों के द्वारा जो है कि उन लोगों को कुछ को जेल में डाला गया और कुछ के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद से जो है कि छात्र रुक रो करके और आज शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे उतर करके अपनी मांग को रख रहे थे, लेकिन उन्हें सड़कों पे उतरने ही नहीं दिया गया और उनका मांग भी नहीं रखने दिया गया। जिस तरीके से पटना कॉलेज के पास जो है कि प्रशासन का जो माहौल है, जो प्रशासन की मुस्तैदी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, लेकिन क्राइम नहीं हुआ है। ये अभ्यर्थियों को अपने मांग मांगने से रोका जा रहा था। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। कैसे देखते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बेटियों को शिक्षा की क्या जरूरत है? अरे इतना ना शिक्षा मंत्री जी शिक्षित है कि हम लोग बोलने से डर रहे हैं। आप क्या बोल सकते हैं, बोलने में भी डर लग रहा है कि घर में 3 परिवार लोग, बूढ़े बुजुर्ग बीमार बैठे, एक बच्चा है, उसको छोड़ के आए। अगर आज हम पकड़ा गए तो क्या बोले आपके कैमरे के सामने? मतलब समझ लीजिए अंग्रेजों से भी अन्याय कर रहे हैं लोग, बस इससे ज्यादा नहीं बोले। क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है? ये मेरा तो अधिकार था ना, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। अभी जो बोलेगा कि लड़की को हम कोई नहीं देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये तो साक्षात हम लोग साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग शादीशुदा है, घर परिवार छोड़ के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में खर्चा दे रहे हैं। उनके युग में लड़कियां बोल नहीं पा रही है, चलने की तो बात अलग है और नौकरी पाने की तो बात ही दूर है। हम लोग आजकल बोलना भी मुश्किल है क्योंकि घर परिवार भी मेरे हैं। और एक एक ऐसा लागू कर रहे हैं, पीटी मेंस, ये वो पहले ही बता देते हम लोग को, तो उसी ढंग से हम लोग तैयारी करते। क्यों हम घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के हम पढ़ाई पे करेंगे फोकस? नहीं करना। अपराधी सरेआम जो है कि नेता मंत्रियों के संरक्षण में सड़कों पे घूम रहे हैं। सारी गलत है, सारी गलत है। मेरे दिलीप भाई, मेरा भाई है, वो मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं और करेंगे। उनको जो पकड़ के जेल में डाला है, हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहना चाह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा कर दे। मेरा भाई है, बड़ा भाई, ठीक है, बस हम और कुछ नहीं चाहते। और मेरा वैकेंसी टीआर 4 आना चाहिए। 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं पटना में। सरकार की रवैया को कैसे देखते हैं? तानाशाही रवैया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, भारत एक लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की जननी कहा जाता है इसको। तो जिस तरह से आंदोलन करने से रोका जा रहा है, ये बहुत घोर निंदनीय है। इसकी जितनी हम निंदा करें वो कम है। अभी देखिए पूर्णिया लोग को भी अरेस्ट कर ले रहा है, गाड़ी में उठा के लेकर चल जा रहा है और हमारे जो छात्र नेत्री खुशबू पाठक जी थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया है। टीआरई 4 को लेकर नीतीश कुमार जब सीएम थे तो तभी बोले थे कि हम लोग ने आदेश दिए हैं अधिकारी को, टीआरई 4 का जल्दी से जल्दी ज्ञापन देगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। और उसी को लेकर के बार बार छात्र सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। हम लोग भी अभी सीटेड पास है, रोड पर ऐसे घूम रहे हैं, क्या करेंगे? घर वाले को बोलते हैं घर चलाते हैं तो बोलता है नहीं वही रुको, पटना में ही रुको, तैयारी करो, वैकेंसी आएगा। 1 साल हो गया है, अभी तक वैकेंसी का कोई पता नहीं चल रहा। हालांकि 2 साल हो गया है, टीआरई 3 का हुआ 2 साल हो गया, अभी तक नहीं हो रहा है। तो टीआरई 4 का तो पिछले 1.5 साल से झांसा दिया जा रहा है कि आज आएगा कल आएगा, आज आएगा कल आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा वैकेंसी। क्या करेंगे? आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है? नहीं, शिक्षा मंत्री जो है ना, वहाँ बैल है,
वो कभी बोलता है हम स्वास्थ्य मंत्री है, कभी शिक्षा मंत्री है, उसको प्रभारी बना दिया सहरसा जिला का। वो क्या करता है समझ में नहीं आता है। बिहार के लोग को उसको हाथ में दिया है शिक्षा विभाग, और वो देख रहे हैं, बोल रहा है एजुटेशन करें। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अरे भाई तुमको क्या जरूरत है शिक्षा मंत्री बनने का? तुमको भी नहीं जरूरत था बनने का। बिहार का बेटा देखिए किस तरह से रोड पे आवारा की तरह लग रहा है कि एकदम किसी अपराधी है। इस तरह से पुलिस लाठीचार्ज भी कर देता है। तो पुलिस वाला बोलता है काहे आप लोग इसे तैयारी करते हैं, छोड़ दीजिए इसका, अभी यूपीएससी का तैयारी करिए, एसएससी का तैयारी करिए। अरे आपके हिसाब से हम तैयारी करेंगे? आप लोग भी तो दारू का पैसा खाते हैं। हम लोग बोलते हैं दारू का पैसा कितना ही लोग खाता है, दरोगा सब क्या है, ये सब लूटता है ना बिहार की जनता को। हम लोग को बोलता है कि तुम लोग तैयारी छोड़ दो। अरे कायन तुम ही लोग बोलो जाके अधिकारी को कि वैकेंसी दे दीजिए, हम लोग आंदोलन करने नहीं आएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, हाँ हम लोग को रोकता था सड़क पर आने से, आंदोलन करते थे शांतिपूर्ण। हम लोग शांतिपूर्ण करें, कोई आतंकवादी थोड़े है आंदोलन करने से रोका जा रहा है हम लोग को। क्या नाम? सुजीत कुमार नाम है, कहाँ से आए? सहरसा से रहते हैं, यही पटना में ही रहते हैं। ये नए गवर्नमेंट बनी है, इसको देख के क्या बोला जाए। पहले स्वतंत्रता पूर्वक आंदोलन होने दिया जाता था, अब ये क्या हो रहा है? ये तो राजतंत्र से भी बदतर स्थिति बना हुआ है। 2 साल से 2.5 साल से TRE 4 का इंतजार किया जा रहा है। सूद पर रुपया ले के लड़का सब 22, 24, 23, 25% पर रुपया ले के अपना BEd कोर्स किया लालच में। चुनाव के आर में TRE 1, TRE 2, TRE 3 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना के अंदर में वैकेंसी दे के किसी तरह टीचर को बहाल कर दिएगा। जब जरूरत है सही समय पर सही टीचर लोगों का जब यहाँ स्टूडेंट सब मांग कर रहा है, तो यही देखिए वैकेंसी का क्या नतीजा है। जो जहाँ नेता सब है वहाँ से उठाकर ही ले जा रहा है। क्या बताया जाए, ये लोकतंत्र प्रशासन इस तरीके से पटना कॉलेज के पास मुस्तैद है, जैसे लग रहा है कि पटना कॉलेज में कोई बड़ा कांड हुआ। कांड का क्या बोला जाए, इन लोग का जैसे गवर्नमेंट को एक डर बना हुआ है। और ये प्रशासन के ऊपर से कुछ ऑर्डर मिला हुआ है तब न इस तरीका से मिला हुआ है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है? ये सिर्फ ये सब हवाबाजी है, रियल बात बोलते ही नहीं है। वो लोग स्टूडेंट का तो दर्द समझते ही नहीं है। अगर समझते तो इतना पर बेगर कुछ कहे हुए। इतना दिन से शिक्षा मंत्री को नहीं पता है कि 2.5 साल से लड़का इंतजार कर रहा है, कितना क्या हुआ, स्टेट के लिए आंदोलन हुआ, वैकेंसी के लिए आंदोलन हुआ। देखिए अभ्यर्थी आराम से शांतिपूर्वक बात कर रहे थे। उनको जो है कि अब देखिए सरकार की पुलिस के द्वारा जो है 44 धारा का यहाँ लगा हुआ है। ये लोकतंत्र की धरती है। पटना सरकार, बिहार सरकार सम्राट चौधरी लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है। सर हम चलेंगे, आप अगर चाहते हैं कि छात्रों को बट और बूटों से कुचलना, तो हम कुचलने नहीं देंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि नहीं, इस तरह मत का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी बैठ गए सड़कों पे, अभ्यर्थी सड़कों पे बैठ गए और खून बहा ना, तो खून बहा है। हमारी 8 मई को हमारा सर फोड़ा था, आज भी फोड़े। नहीं बिल्कुल पीछे छात्रों का आंदोलन। देखिए अगर आप बिहारी हैं और बिहार से हैं और रोजगार और शिक्षा की मांग करते हैं तो आपको ऐसे ही पकड़ के उठा लिया जाएगा। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि बिहार सरकार की पुलिस के द्वारा देखिए किस तरीके से जो है कि अपने अधिकार की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को उठाया जा रहा है। देखिए जो भी बच्चा बोल रहा है उसको प्रशासन कैसे डिटेन कर रही है, ये प्रशासनों का एकदम मुस्तैद हो गई है। बच्चों के साथ खेला खेली, जोर दबाव, और देखिए बीच में प्रशासन है और बच्चा बैठा हुआ है जमीन पे। देखिए किस तरीके से जो है कि बिहार सरकार की प्रशासन
इस तरह से एक है, हम गुंडे नहीं हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के लिए पटना प्रशासन और सम्राट चौधरी को सबसे आग्रह है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगर पटना प्रशासन, सम्राट प्रशासन ये चाहती है कि लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करना है, तो हमारे खून से, हमारे लहू से, हमारे वजन पर एक एक लाठियां मार करके लोकतंत्र को समाप्त कर सकती है। हमारा खुला सदन है, लेकिन यहाँ से चौदह साहब देखिए, बिल्कुल जो है कि अभी छात्र ये चिल्ला रहे थे कि ये लोकतंत्र की धरती है और आंदोलन हो करके रहेगा। अब देखिए, जैसे ही ये प्रशासन के कानों में ये बात पहुंची, उसके बाद जो है कि प्रशासन पहुंच गई। अब देखिए के साथ जो है कि पुरुष प्रशासन किस तरीके से जो है आ रही है, बिल्कुल जो है कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। महिलाओं के साथ पुरुष प्रशासन, जेंट्स, महिलाओं के साथ, लेडीज के साथ जेंट्स पुलिस कैसे बचाव कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है लगातार अपनी मांग को लेकर के सड़कों पे उतरने वाले हैं, लेकिन सरकार की जो प्रशासन है उन्हें रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और देखिए किस तरीके से जो है कि प्रशासन अभ्यर्थियों को खींच रही है। देखिए किस तरीके से जो है अभ्यर्थियों को उठा लिया गया है। और बिल्कुल आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को उठाकर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तो जैसा लगता है कि किसी प्रकार के अपराधियों को भी इस तरीके का नहीं लेकर के जाया जाता होगा। लेकिन देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे अभ्यर्थी बिहार में हो रोजगार मांगोगे तो ऐसे ही आपके ऊपर लाठियों का वार किया जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं।